नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे छात्रावास अधीक्षक, सब इंस्पेक्टर व चपरासी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट जीके, जो कि होगा भूगोल से संबंधित सामान्य ज्ञान। आपके छात्रावास में भूगोल से लगभग 4 क्वेश्चन पूछा जाता है और सब इंस्पेक्टर में 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी प्रकार चपरासी में भी 2 से 3 क्वेश्चन भूगोल से पूछा जाता है, जो कि भारत के भूगोल से भी हो सकता है और विश्व के भूगोल से भी हो सकता है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम आज देखते हैं, जो कि भारत और विश्व, आप इसे विश्व से संबंधित भूगोल समझ लीजिए। देखिए, महाद्वीपीय मग्न तट की औसत ढाल क्या है? महाद्वीपीय मग्न तट की औसत ढाल क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 डिग्री से 3 डिग्री। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1 डिग्री से 3 डिग्री। देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, स्थलीय भागों की औसत ऊंचाई 840 मीटर है तथा सागरों की औसत गहराई आपको बताना है कितना है। औसत ऊंचाई तो 840 मीटर है, इसे याद रखिएगा दोस्तों, तथा सागरों की औसत गहराई कितना है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3800 मीटर, 3800 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिर्सोग्राफिक वक्र क्या है? हिर्सोग्राफिक वक्र क्या है? देखिए, ऑप्शन दिया है, यह सागरों के उच्चावच को दर्शाता है, वर्षा तापमान ग्राफ है, समान लवणीय रेखा है, समान गहराई बताने वाली रेखा है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह सागरों के उच्चावच को दर्शाता है। हिर्सोग्राफिक वक्र क्या है? तो यह सागरों के उच्चावच को दर्शाता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, समुद्री तट से गंभीर सागर तक जाने पर मिलने वाला उच्चावच क्रम होगा। समुद्री तट से गंभीर सागर तक जाने पर मिलने वाला उच्चावच क्रम होगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महाद्वीपीय मग्न तट, फिर ढाल, फिर महाद्वीपीय मग्न तट ढाल, फिर कटक नितल मैदान। तो इसका राइट आंसर यही रहेगा, महाद्वीपीय मग्न तट जो कि ढाल और कटक नितल मैदान। तो यही इसका राइट आंसर है, देख लीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर की आकृति एस अक्षर के समान है? एस अक्षर के समान है, किस महासागर की आकृति? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंध महासागर। अंध महासागर की आकृति जो है एस अक्षर के समान है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, 6वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस महासागर में मग्न तट एवं ढाल की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में मग्न तट एवं ढाल की जो प्रतिशत मात्रा है वो सर्वाधिक मात्रा में है अटलांटिक महासागर में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है, टेलीग्राफिक पठार एवं डल्फाइन रिज से क्या संबंध है? टेलीग्राफिक पठार एवं डल्फाइन रिज से क्या संबंध है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों उत्तरी अटलांटिक के मध्य अटलांटिक रिज हैं। इसका राइट आंसर यही रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन भी है ये। लानुज किस प्रकार की घास है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय घास है। जो लानुज है वो किस प्रकार की घास है? तो उष्णकटिबंधीय प्रकार की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है, एक महाद्वीप के उत्तर पूर्वी तटीय भाग में गर्म धारा बहती है जबकि उसके पश्चिमी दक्षिणी भाग में ठंडी धारा बहती है, यह कौन सा महाद्वीप है? आपको बताना है ये कौन सा महाद्वीप है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका ये महाद्वीप है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक महासागरीय तापमान अगस्त महीने में दर्ज किया जाता है, परंतु निम्न ताप किस महीने में दर्ज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च में। निम्न तापमान जो है महासागरीय तापमान उत्तरी गोलार्ध में मार्च में दर्ज किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
सर्वाधिक लवणता दर्ज की जाती है? सर्वाधिक लवणता मतलब सॉल्ट की मात्रा दर्ज की जाती है तो किस अक्षांश पर किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में सर्वाधिक लवणता मतलब साल्ट दर्ज की जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जेरोफाइट वनस्पति कहाँ पाई जाती है? जेरोफाइट वनस्पति कहाँ पाई जाती है? देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र में जेरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, समुद्री सतह का 30% भाग होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल पंख। समुद्री सतह का 30% भाग जो होता है वो होता है लाल पंख। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। महासागरों की गहराई के आरोही क्रम में निक्षेप का कौन सा क्रम सही है? आपको आरोही क्रम में बताना है, बढ़ते क्रम में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्थल जनित, फिर टेरोपोड, फिर ग्लोबियोगेरिया, फिर लाल पंख। इसका राइट आंसर होगा आरोही क्रम में बताना है, मतलब सबसे बड़ा लाल पंख, उसकी सबसे छोटा स्थल जनित, छोटा से बड़ा होते गया है। तो देख लीजिए, कॉपी में जरूर नोट कीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 15 नंबर क्वेश्चन है, महासागरों के किस भाग में क्रेस्ट तथा द्रोणी के बीच ज्वार के दौरान सर्वाधिक अंतर पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महासागरीय गर्त पर। महासागरीय गर्त पर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्रेस्ट तथा द्रोणी के बीच ज्वार के सर्वाधिक अंतर पाया जाता है। महासागर के किस भाग में क्रेस्ट तथा द्रोणी के बीच सर्वाधिक अंतर पाया जाता है? तो महासागरीय गर्त पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि चंद्रमा की स्थिति उपभू मतलब पेरिगी बिंदु पर है तो उच्च ज्वार आने की संभावना है? क्या है मतलब? यदि चंद्रमा की स्थिति उपभू है मतलब उपभू भाग पर है या उपभू बिंदु पर है तो उच्च ज्वार आने की संभावना क्या है? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अति उच्च। ज्वार आने की संभावना हो जाएगा अति उच्च। देखिए अगला प्रश्न है 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए पृथ्वी के धरातल पर जलमंडल का विस्तार कितना है? जलमंडल का विस्तार कितना है? तो देखिए दोस्तों इस स्थिति में कहीं पर 70 जो प्रतिशत ये आंसर ले लिया जाता है और कहीं पर 71%। तो देखिए यहाँ पर जो 71% उसे राइट आंसर लिया गया है। पृथ्वी के धरातल पर जलमंडल का विस्तार कितना है? तो 71%। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त कौन सा है? प्रशांत महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरियाना गर्त, मरियाना ट्रेंच। कमेंट कीजिए दोस्तों इसकी गहराई कितनी है, कितना मीटर गहराई इसका है। प्रशांत महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त है मरियाना ट्रेंच। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, न तो एक सही है और न ही दो सही है। देखिए वर्ष का वह समय जब सूर्य विषुवत रेखा पर दोपहर में सिर के ऊपर दिखाई देता है, गलत। पृथ्वी पर सभी स्थानों पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो गलत। दोनों कथन गलत है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, होगा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। मानसूनी जलवायु के प्रदेशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? मानसूनी जलवायु के प्रदेशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका मानसूनी जलवायु के प्रदेश में शामिल नहीं है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि भूगोल से था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।